तो ओवरऑल ये रहा, मतलब हमने सिलेबस कवर किया पहले। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, स्ट्रेटेजी। मतलब आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो हमें कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाएं, कौन सा प्लान अपनाएं ताकि हम जेआरएफ क्लियर कर दें। पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको माइंड में सेटअप करना है कि जेआरएफ अचीव करना है। जब आप माइंड में सेटअप कर देते हो योर एम इज जेआरएफ, उससे कम नहीं। और इस बार जनरली क्या होता है यूजीसी नेट में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में इन 2009, जून 2009 में मैंने जेआरएफ क्लियर किया था, दैट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैं, और अभी 2009 से अब तक बहुत सारे बैच को कोचिंग दिया हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन। यूजीसी नेट पेपर 1 का किताब भी पब्लिश हुआ है, वो देख सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स पे लिख रहा हूँ, दैट विल कम सून इन द मार्केट। तो मेरा इंटरेक्शन से मुझे जो पता चला, मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत आप सबके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे इंटरेक्शन से एक चीज याद आया, एक चीज मुझे समझ में आया। लोग ने थोड़ा इन द सेंस कैंडिडेट्स साल में 2 बार है ना, तो कैंडिडेट थोड़ा लाइटली लेते हैं। मतलब हाँ इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा, कौन सा ये लास्ट चांस है, लिमिटेड चांस नहीं है। जैसे सपोज आईएएस है, उसमें 4 ही आप दे सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नंबर नहीं है। फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग होगा तो और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, वो अलग बात है। तो लोग थोड़ा लाइटली लेते थे, तो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा, उस चक्कर में छूट जाता है। जेआरएफ क्लियर करना है तो फर्स्ट गोल माइंड में आप सेट कर दीजिए, दिस अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन दिसंबर, मुझे जितना लग रहा है, मैंने जितना सुना है। जो भी अभी नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये एग्जाम मुझे बाय एनी हाउ क्लियर करना है। तो दैट इज योर फर्स्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पूरा अपना एफर्ट लगा दीजिए, 100% मैक्सिमम एफर्ट, ताकि एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड नहीं करता है, एग्जाम का कोशिश क्या है वो डिपेंड करता है आप कितने सक्सेसफुल हो या फेल्यूर हो। एग्जाम का आउटकम ये नहीं बताता है आप स्ट्रांग हो या नहीं हो। एग्जाम का जो कोशिश है, एफर्ट है, दैट डिटरमिन्स यू आर सक्सेसफुल और नॉट। इसलिए अपना 100% आप दीजिए, देन रेस्ट यू कैन से। तो पहले स्ट्रेटेजी में फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेट योर गोल, दिस टाइम आई एम क्लियरिंग जेआरएफ। ये लिख लीजिए आप, एक बोर्ड में, बड़ा सा बोर्ड में लिख के चिपका दीजिए आप, जहां आप मतलब आपके रूम में आपका नजर पड़ना चाहिए हमेशा, आई विल क्लियर जेआरएफ। आज से ही, आज से एक बड़े से पेपर में आई विल क्लियर जेआरएफ 2020 लिख के एक चिपका दीजिए। जब भी आपका नजर पड़े वहां आपका गोल आपके सामने है, आपको और कोई चीज नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना, अर्जुन जब तीर निशाने पे लगा रहे थे, उनको मछली की आंख ही दिखा देता था, बाकी लोगों को पेट दिखता था, ये दिखता था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड अदर वॉरियर्स। इसलिए अर्जुन सक्सेसफुल है, बाकी नहीं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मछली के आंख पे था, चिड़िया के आंख पे था। तो दैट इज योर गोल, मिशन जेआरएफ 2020। आप एक बड़े से पेपर में लिख के आपके रूम में चिपका दीजिए। जितने बार आपका नजर पड़े उतना आपका हौसला बढ़ेगा, आपका अंदर से कॉन्फिडेंट होगा। कॉन्फिडेंस बहुत चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है ना, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। क्या यूजीसी नेट का एग्जाम क्या है,
आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो मतलब आता भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा था कि एक दो बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है, एक दो परसेंटाइल से जेआरएफ छूट रहा है। उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाओगे ना, नहीं होके जाओगे तो एक दो क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग हो जाएगा कॉन्फिडेंस में। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अब हो, आप कॉन्फिडेंट हो तो वो 1-2% का जो प्रॉब्लम है ना वो क्लियर कर जाओगे। कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए, और इस बार हो जाएगा। आई कैन एंड आई विल, सिंपल, आई कैन। और चॉइस ही नहीं है, मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। टाइम नहीं है मेरे पास, दिस टाइम आई विल क्लियर। ये आपके अंदर मोटिवेशन जब आ जाएगा ना, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर जाओगे। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली जैसे मैंने बोला, सेट योर गोल, देन अंडरस्टैंड जो सिलेबस जो हमने अभी तक किया। मैक्सिमम लोग सिलेबस नहीं समझते, पढ़ने शुरू हो जाता है, ये कर देते हैं, तो वो हाफ हजार्ड हो जाता है। प्रॉपर सिलेबस पहले आपने समझे, अभी हमने जैसे समझा है, आप सिलेबस समझ गए तो आधा क्लियर हो गया है। और सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट मैं जानता हूं, कौन सा पार्ट मैं नहीं जानता हूं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है उसका। जैसे सपोज आपने पढ़ा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो वो बोलोगे आपको नहीं नहीं मुझे कंप्यूटर आता है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं वीक हूँ, तो उस पर ज्यादा आप टाइम दोगे। बाकी चीज जो जानते हो उसको रिवाइज करोगे। ये पॉइंट है। तो नो, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस हेल्प्स इन नोइंग योर स्ट्रेंथ है, वीकनेस, कि कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, कौन से में आप वीक हो। दैट कम्स फ्रॉम सिलेबस। उसके बाद होता है नो द एग्जाम पैटर्न। ये क्लियर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएगा। 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क, दैट इज क्लियर। प्लान थॉरोली। अब जो सिलेबस आपको समझ में आ गया, आपको पता चल गया कौन से यूनिट में आप स्ट्रॉन्ग हो, कौन से वीक हो, उस हिसाब से आप टाइम शेड्यूल दे दीजिए। प्लान थॉरोली का मतलब है आप एक शेड्यूल बना दीजिए। मतलब एक दिन में, हर दिन, आज से आप करना शुरू कर दीजिए। आप टाइम दे दीजिए। मतलब जनरली मैं जब करता था, मैं क्या करता था, मैं सिर्फ अलोकेट कर देता था टाइम, कि टीचिंग एप्टीट्यूड इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगा, रिसर्च एप्टीट्यूड इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगा, कॉम्प्रिहेंशन इस टाइम। तो टाइम होता था मेरा। तो वो आप कर सकते हो, और स्टिक टू दैट टाइम। टाइम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टेबल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकिंग टू टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टेबल बना देते हैं, जोश जोश में 1-2 दिन पढ़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और टाइम टेबल ऐसे बनाइए जैसे पॉसिबल हो, मतलब आप जितना कर सकते हैं उस हिसाब से ही टाइम टेबल बनाइए। लेकिन फिक्स टाइम टेबल जो बन गया है ना, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज आप दे रहे हो 1 घंटा, मतलब पेपर 1 को 2-3 घंटे दे रहे हो, 2-3 घंटे तो मिनिमम देना पड़ेगा हर दिन। 2-3 घंटे जब आप पेपर 1 को दे रहे हो, 3 घंटा मतलब 3 घंटा, ऐसे नहीं आज उससे ज्यादा कर लिया तो अच्छा है, लेकिन 3 घंटे से कम नहीं होगा, वो अच्छा है। तो 3 घंटा मतलब 3 घंटा एटलीस्ट जो प्लान शेड्यूल है उसको आप कीजिए। और ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आता है, मैंने देखा है। मेक नोट्स ऑफ डेट्स। यूजीसी नेट पेपर 1 को मैंने बहुत, कोई जो प्रीवियस ईयर 10 साल 20 साल का क्वेश्चन को मैंने बहुत बारीकी से स्टडी किया है, और मैं बता सकता हूँ 10 से 15% जो क्वेश्चन है डेट से आता है। आइदर यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट डेट, और इसका डेट, उसका डेट, क्लासिक मॉर्निंग का डेट, ये पॉलिसी का डेट, उस पेरिस एग्रीमेंट का डेट, ये मैक्सिमम डेज का आता है, मैचिंग आ जाता है। तो मेक नोट्स ऑफ डेट्स।
तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी क्या करना है, जितने डेज है, मैंने क्या किया था, मतलब आप मैं शेयर भी कर सकता हूँ, वो जितने हमारे डेज है, कंप्यूटर डे, टीचर डे, स्टूडेंट डे, नेवी डे, आर्मी डे, नेशनल, इंटरनेशनल, एक उसका शेड्यूल आता है, और मतलब जनवरी से दिसंबर तक, उसको आप प्रिंट कर लीजिए। जहां आपका नजर पड़ता है, सपोज जहां आपके मैक्सिमम टाइम, जब आप सो के उठते हो या कुछ करते हो, वहां पे चिपका दीजिए, तो आपके नजर में वो रहेगा। और एक प्लस पॉइंट आप कर सकते हो, कैलेंडर लीजिए, कैलेंडर में ना जो डेट्स है उसको मार्क कीजिए, गोल 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 घुमाइए। जनवरी आपने स्टार्ट किया, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गोल गोल घुमाइए। और वो कैलेंडर हमेशा आपके आंखों के सामने रहता है, तो कैलेंडर में जब गोल घुमाते हैं ना, आपको माइंड में ऐसा है, अच्छा 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे, उस टाइप का सब। 5 सितंबर टीचर्स डे, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जो भी जो चीजें हमारे जो डेज है, वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून है, उस टाइप का जितने भी डेज है, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे हो गया, जितने भी डेज है हम मार्क कर लीजिए। और उसके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो भी क्रोनोलॉजिकली समझिए, किसके बाद क्या आया था, उसका नोट बना लीजिए। डेट और ईयर्स आप कर लोगे ना, बहुत 10 to 15% आपको सॉल्व हो जाएगा। देन रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितने आपके पॉइंट्स है ना, जितने आपके पॉइंट्स है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद कितना आप रिवाइज कर पा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते जाते हो, फिर अब वो हमारा जैसे मैंने बोला था, एक्टिव और पैसिव मेमोरी होता है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मेमोरी। तो जब हम रिवाइज नहीं करते, चीजें हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है कॉन्शियस से, तो उसको रिकॉलेक्ट करना मुश्किल होता है। आप जितने बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर वो माइंड में आपका वापस आता रहेगा। उसका बेस्ट क्या स्ट्रेटेजी क्या है, सपोज आप, हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, आपने इतना सिलेबस कवर कर लिया है ना, उसको एक बार नजर मार लीजिए कि ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टीचर ये है, एक बार नजर मार लिया, फिर उसके बाद जो सिलेबस है उसको अच्छे तरह से पढ़िए। तो हर दिन थोड़ा रिवीजन का टाइम भी रखिए, पढ़ना भी रखिए, मिक्स कीजिए तो होगा। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का मतलब है, जब आप क्वेश्चन, इसको मैं क्लब कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस रेगुलरली, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार बोला हूँ उसको, मैक्सिमम क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 का रिपीट होता है। मैक्सिमम, बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूंगा, लिस्ट दे दूंगा, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं बोल भी दूंगा ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2013 दिसंबर में आया था, 2015 जून में आया था, 2017 दिसंबर में आया था, मार्क करके दे दूंगा वो। बहुत क्वेश्चन, जैसे कंप्यूटर का जीबी का कोई जो डेटा का क्वेश्चन बोला था, वो मैक्सिमम टाइम आता है। डेट्स कुछ तो मैक्सिमम टाइम्स आता है, वो आता ही आता है। तो वो जो आप प्रैक्टिस हर हर दिन, एक मतलब एक तो पहले आप पढ़ोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, फिर आपको पता चलेगा आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उस फिर आप वापस पढ़ोगे इसको, क्योंकि आपका आइडिया हो जाएगा कि आपने जब पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द पॉइंट। ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मतलब क्या है मेरा, आप एक क्वेश्चन पकड़ो, मतलब जब सॉल्व कर रहे हो
एक क्वेश्चन का आपका 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन का 4 डिफरेंट चीजें होता है। हम क्या करते हैं जनरली, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देख लिए, उसको सॉल्व करके बाकी 3 को उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वहां पे थोड़ा हम गलती कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन का 4, एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे? सपोज वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिविज्म ने, द पॉजिटिविज्म थ्योरी वाज कॉइन्ड बाय हूम, तो पॉजिटिविज्म किसने कॉइन किया था थ्योरी, तो उसमें 4 ऑप्शन आएगा, ये ABCD। तो उसमें एक सही होगा, वो टिक हम कर लिए, लेकिन वो जो 3 अदर ऑप्शन है ना, उसका उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन्होंने क्या किया था। साइड बाय साइड आपको पता चलेगा। सपोज हम कर दिए कि ये इन्होंने पॉजिटिविज्म किया था, तो बाकी तीनों ने क्या किया था, तो 4 हमने कवर कर लिया। तो एक साल में 50 क्वेश्चन आता है एक पेपर में, एक पेपर में 50 क्वेश्चन आएगा। इसी एटीट्यूड से आप सॉल्व करोगे तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 4 आंसर है, और 4 आंसर का 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से 200 क्वेश्चन हो गया। तो आप अपना सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब, और उसको घुमा घुमा के ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब सपोज A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो और कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप माइंड में सोचो B इक्वल टू C इक्वल टू A होता तो क्या होता, अपने माइंड में वो सोचो। क्योंकि बहुत सारे, जब आप सोचोगे ना, जब क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट आएगा तो हेल्प कर देगा। सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है हमें आता है, लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्टली हमें पूछ देते हो ना, तो वो हमने कॉल नहीं कर पाते, फिर वापस आके देखते हैं अरे ये तो ये आंसर था, उस टाइम क्लिक नहीं किया क्योंकि हमने उस टाइप का सोचा नहीं है। तो आपको माइंड को थोड़ा खोलिए और सोचिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, और जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उस पे लगिए। और ये जनरली मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना मुझे क्वेश्चन भेज देते हैं कि सर ना इसका आंसर बता दीजिए, एक क्वेश्चन बोल दिया, एक आंसर बता दीजिए। मैं जनरली रिलक्टेंट होता हूँ आंसर बताने के, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर दूंगा, मैंने तो क्वालिफाई कर दिया है, और मुझे इंटरेस्ट, मैं उसको बोलता हूँ मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, मैं तो सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन तुम सीखोगे नहीं जब तक, जब तुम सॉल्व करोगे तुम उसको सर्च करोगे, और जब तुम खुद से सॉल्व करोगे वो माइंड में आ जाएगा उसका प्रोसीजर, तो फिर आप प्रोसीजर को समझ जाओगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे आप टाइम का क्रोनोलॉजी समझाओगे, जैसे एनवायरमेंट में मैं एग्जांपल दे रहा था, पहले एनवायरमेंटल पॉलिसी आया 1986, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, फिर पेरिस एग्रीमेंट, फिर इंटरनेशनल सोलर, ये एक क्रोनोलॉजी है। 1986 से 2020 तक टाइम है, तो आप क्रोनोलॉजी को समझोगे तो माइंड में ऑटोमेटिक आएगा, हाँ ठीक है 1986 एनवायरमेंट पॉलिसी, 2015 दिस, 2020 इंटरनेशनल सोलर आया। तो अब जब क्रोनोलॉजी को समझते हो देन आपको मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, और जनरली डोंट ट्राई टू मेमोराइज। जब डेट्स और ईयर्स का ऑप्शन कुछ नहीं है, डेट और ईयर्स आपको कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अदर थिंग कॉन्सेप्ट को समझिए, डोंट ट्राई टू मेमोराइज। जब आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, चीजों को समझिए, और या उसका लॉजिकल क्रोनोलॉजी समझिए। और जितने भी यूनिट है ना सब में लॉजिकल क्रोनोलॉजी है, थ्योरीज का एक क्रोनोलॉजी है, किसके बाद कौन आया था, कौन सा थ्योरी किसके बाद आया था, तो क्रोनोलॉजी समझिए, सब सब कुछ याद रह जाएगा। लाइक रिमेम्बर लाइक स्टोरी में आई यूज टू थिंक हर कॉन्सेप्ट को स्टोरी की तरह में समझता था,
तब वो स्टोरी माइंड में रहता था, तो कोई भी क्वेश्चन आता था डिफिकल्ट नहीं होता। देन ये जब सब आप कर लेते हो, देन अपियर फॉर मॉक टेस्ट, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी ये दो चीज मैटर करता है। आपके टाइम लिमिटेड है, इतने घंटे में इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, और पर क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। मतलब आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करो, तो जितना आप मॉक टेस्ट दोगे यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, और उतना क्विक होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए गिव मोर मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो। फ्री भी अवेलेबल है बहुत सारे, अपग्रेड हो गया, ऑन एकेडमी हो गया, बहुत सारे जगह फ्री भी है, पेड भी है। और इवन मतलब आप सीरियस हो तो पेड वाला ले लीजिए, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप दीजिए। देन ये सारे में मेन चीज जो है, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम। टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, वो मैनेजिंग योर टाइम मतलब हर चीज में आपको टाइम देना है। आपको हर दिन पढ़ना भी है, आपको हर दिन रिवाइज भी करना है, आपको हर दिन लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको हर दिन मॉक टेस्ट भी देना है। सिलेबस कवर करने के बाद पहले तो मैं बोलूंगा सिलेबस कवर कीजिए, फर्स्ट कवर द सिलेबस। उसके बाद जब आप सिलेबस को एक दो बार अच्छे से पढ़ लिए, फिर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जब सिलेबस आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट पढ़ो, देन रिवाइज करो, फर्स्ट 2 कंपोनेंट। फिर सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो, देन अगेन रिवाइज। फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, देन गो फॉर मॉक टेस्ट। कुछ टाइम के बाद डू एवरीथिंग। आप हर दिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, देन प्रैक्टिस 1 ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 1 a डे। एक दिन में 1 साल का क्वेश्चन तो सॉल्व करिए, और 1 से 2 मॉक टेस्ट कीजिए। दिस शुड बी द प्लान जनरली। और ये स्ट्रेटेजी आप जनरली अपनाएंगे तो आई गारंटी दैट यूजीसी जेआरएफ इज कंफर्म। और कुछ जनरली मैंने जो सुना है जैसे बोल से, जैसे प्रिपेयर वेल इन टाइम। टाइम दीजिए, ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, 1-2 दिन में पढ़ के क्लियर कर दूंगा, दैट एटीट्यूड विल नॉट वर्क, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। गिव योर टाइम, स्पीड, क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा जैसे मैंने बोला, बहुत कॉन्फिडेंट बन जाइए, देन आप उसको अच्छे तरह से उसको क्रैक कर सकते हैं।